हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम होल्डर्स में। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। ये मैथ का बेस है और बेस मजबूत होगा तो हमारी बिल्डिंग भी बहुत ऊंची बनेगी। तो हमें परसेंटेज बहुत अच्छे से कवर करना है, बहुत अच्छे से कवर करना है। परसेंटेज कुछ नहीं है, परसेंटेज है एक फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी कि एक भिन्न। जैसे ये सत का मतलब है 100 प्रति यानी 1, 100 पर 1। प्रतिशत का मतलब होता है एक फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 100 पर तुलना। जैसे आपसे कोई कह दे कि 25%, यानी कि 25%, तो 25% का क्या हो जाएगा? 100 पर 25, यानी 100 पर 25। ठीक है। ऐसे ही कोई आपसे पूछे 30% कहे, तो 100 पर इस 100 पर ये 30। ठीक है, बस यही है परसेंटेज। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न में बदलना। भिन्न में बदलना, यह है 25%। इसे भिन्न में कैसे बदलोगे? इसे भिन्न में कैसे बदलोगे? किसी को भिन्न में बदलने के लिए, यानी कि ये 25 तो है ही, यहाँ ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? इस परसेंटेज को हटाने के लिए, इस परसेंटेज को हटाने के लिए हम 1/100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 1/100 यानी कि 1/100 का हम गुणा कर देते हैं। अब इसे काट दो, 25 एकन 25 और 25 चौका 100, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई? 1/4। ऐसे कोई भी हो 30%, 30% को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? ये है 30, और ये परसेंटेज हटाने के लिए, हम क्या करते हैं? 1/100 से गुणा कर देते हैं। 1/100 से गुणा करेंगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा इसका? 3/10। तो ये होती है भिन्न में बदलना। इस तरीके से हम भिन्न में बदल सकते हैं किसी भी नंबर को। और अगर भिन्न से प्रतिशत में बदल जाए, प्रतिशत में बदलना हो, जैसे मैंने दिया, सपोज करो 1/6, जैसे 1/6 है। अब इसे हमें बदलना है प्रतिशत में। प्रतिशत में क्या बदलने के लिए क्या करते हैं? प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई, यानी 100 से गुणा कर देते हैं और परसेंटेज का निशान लगा देते हैं। जब प्रतिशत में बदलना हो तो हम 100 से गुणा करते हैं, और जब भिन्न में बदलना हो तो हम 1/100 से गुणा करते हैं। वहाँ परसेंटेज हटता है, यहाँ परसेंटेज लगता है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100/6। इसे काट लीजिए, क्या आएगा? 50/3। ठीक है, ये और भी कट जाएगा, और कट जाएगा कैसे? 16 सही 2/3%। ठीक है, ये इस तरीके से कट सकते हैं। आप कहोगे ये कैसे आ गया? आपकी समझ में ये नहीं आया होगा। अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा ये कैसे आ गया। और भी एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये 1/5 को, 1/5 को हमें परसेंटेज में बदलना है। तो क्या करेंगे? 100 से
मल्टीप्लाई यानी 100 से गुणा और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। इसे 5 से कर लो, 5 इंग 5, 5 से ये कट गया 20 बार, तो क्या आ गया 20 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 20 एकन 20, 20%। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से प्रतिशत से भिन्न में बदल सकते हैं और इस तरीके से प्रतिशत में बदल सकते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। वहाँ हमें ये परसेंटेज का चिन्ह हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 1/100 से गुणा कर देंगे। ओके दोस्तों, यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये यहाँ कहाँ से आया। चलो तो फिर इसे बताते हैं। ये शायद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। जैसे वो क्या था 1/6, 1/6 था। वो क्या था 1/6। हमें इसे बदलना है, 1/6 को हमें बदलना है प्रतिशत में। तो हम क्या करेंगे 1/6 गुणा में 100 यानी गुणा में 100, परसेंटेज का निशान लगा देंगे। तो 1/6 है, तो इसका इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ऊपर नीचे 6 आ जाएगा। और ये परसेंटेज का निशान लग जाएगा। अब हम इसे 2 से काट सकते हैं, 2 तिया 6 और 2 से इसे काट देंगे तो ये 50 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 50/3 आ गया। अब यहाँ आके आप कन्फ्यूज हो गए होगे कि वो मैंने सही बट्टे में कैसे लिख दिया था। तो सही बट्टे में लिखते कैसे हैं, अगर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 48 + 2/3, 50 को हम 48 + 2 लिख सकते हैं। तुम कहोगे लिख सकते हो। इसे हम 3 नीचे का नीचे है, फिर आगे हम इसे 48/3 + 2/3 लिख सकते हैं। अलग अलग कर सकते हैं, इसे नॉर्मल है आपको कर सकते हैं। इसे हम काटेंगे 3 से तो कितनी बार कट जाएगा 16 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा 16 बार। और ये क्या है 16 + 2/3, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 16 सही 2/3। ठीक है, ओके दोस्तों। अब आया कि ये कहाँ से आया। ऐसे ही ये दूसरा तरीका भी है इसका। यहाँ पे तुम इस तरीके से नहीं करो तो एक तरीका है, जैसे ये 50/3 है, 3 का हम भाग दे देंगे 50 में। जैसे तुम्हें 20 तक कम से कम टेबल याद होनी चाहिए जिसका हम भाग कर सकें। जैसे 3 का तो सभी को टेबल याद होता है, तो 3 का तो तुम कर सकते हो। 3 का करके देख, 50 में 3 का कर देते हैं। 3 का 5 में देंगे 3 एकन 3, 2 बचेगा उतारेंगे 0, 3 6 18, कितना बचा 2 बचा। ये जो 16 हैं, ये जो है 16, इसको तो ले आएंगे हम सही बट्टे में, इसको ले आएंगे कहाँ सही में। और ये 3 है, ये चले जाएगा नीचे, और ये 2 है, ये चले जाएगा ऊपर। तो 2 ऊपर और 3 नीचे। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो तुम। अभी तुम्हें थोड़ा लग रहा होगा कि ऐसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो ये इतना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप यहीं काट दोगे 3 से इसे,
कितने बार, 16 बार, 16 3 48, 2 बचा शेष, ऊपर 2 शेष और 3 ये नीचे है जिससे भाग दे रहे हैं, हो गया। ठीक है, इसे यहाँ हम आगे पॉइंटों में भी कर सकते हैं। पॉइंटों में करना हो, ये हमें पॉइंटों में करना है, मैं सही बट्टे में नहीं करना, पॉइंटों में करना है। तो कैसे करेंगे, ये 2 है ना जाने का क्या है, पॉइंट बढ़ाएंगे यहाँ और यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, तो फिर देंगे 3 6 18, फिर 2 बचेगा, ऐसे ही 3 6 18, ऐसे ही करते करते तो इसका आ जाएगा 16.66, ऐसे ही करके जाता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप पॉइंटों में निकाल सकते हैं। ओके दोस्त, अब तुम्हें यहाँ सारा कुछ समझ में आ गया होगा कैसे चेंज करते हैं, कैसे वो मैंने वहाँ चेंज कर दिया था, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जिस पे नहीं आती होगी, मैंने उन बच्चों के लिए निकाला है ये जिस पे कैलकुलेशन नहीं आती होगी, नहीं तो आप कंपटीशन लेवल में हो तो इतना तो तुम जानते होगे, भाग करना जानते होगे, गुणा करना जानते होगे, इतना तो तुम्हें सीखना होगा पहले से ही। गुणा भाग तो आपको करनी होगी, उसके बाद ही हम कैलकुलेशन आगे कर सकते हैं। ओके भाई, तो आइए इसे करते हैं ख़त्म। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। जैसे मैंने आपको बताया था, 1/100 को हम परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे 1/100 को? 1/100 को हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? 1/100 गुणा में कितना, 100 परसेंटेज में चेंज करना है, तो परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1%। क्या आ गया, 1/100 की वैल्यू क्या आ गई परसेंटेज में, 1%। ठीक है, ठीक, 1/100 की वैल्यू आ गई 1%। तो हम क्या कर देंगे, 1/100 बराबर है 1% के। तो हम चेंज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यहाँ हम 1 रख सकते हैं, किसी संख्या के नीचे 1 रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। इसका इधर मल्टीप्लाई, इधर इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 1 का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 100 का 1 में करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100%। तो इससे क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया कि 1 यूनिट जो होती है 100 के बराबर होती है। 1 यूनिट जो होती है वो कितने के बराबर होती है, 1 यूनिट होती है 100% के बराबर, यानी कि 100% के बराबर। तो अब यहाँ से इतना बात तो सिंपल है कि 2 यूनिट का मान 200% हो जाएगा, का मान 100% है तो 2 का 200% हो जाएगा। ऐसे ही 3 होंगे तो 300% हो जाएगा, यानी कि 300% हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ रहा है। 1/100 की वैल्यू मैंने निकाली, परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1/100 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो 1% ये आ गया। अब हमें ये करना है, हमें ये प्रूव करना है। तो 1 की वैल्यू जो होती है 1/100, 1% बराबर 1/100 है। अब हम इसे चेंज कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, अब हम इसे चेंज कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, 1 बराबर 100 के आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 100%, 2 यूनिट का मान 200% हो जाएगा, 3 का 300, 4 का 400, 5 का 500। ठीक है, इतना तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं, जैसे 1 का मान तो 100% था, तो आधे का मान क्या होगा,
1/2 का मान क्या होगा? 1/2 का मान निकालना है हमें। तुम कैसे निकालेंगे? 1/2 गुणा में 100, ठीक है, और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। इधर भिन्न है और इधर है प्रतिशत। ठीक है, ये 1/2 का मान निकालना है हमें प्रतिशत में या परसेंटेज में। तो हम कैसे निकालेंगे? 2 से इसे काट देंगे, कितना? 50। तो क्या आ गया? 50%। हम यहाँ सीधे भी निकाल सकते हैं। जैसे ये 1 है, 1 में हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ हम 100 में भी 2 से भाग दे देंगे। 100 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ऐसे ही 1/3 का मान क्या हो जाएगा? इधर 100 में 3 से भाग कर देंगे। यहाँ भी इधर, जब इधर 1 में 3 से भाग हो रहा है तो इधर भी 100 में 3 से भाग कर देंगे। तो 100 में 3 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3%। और सही में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे सही में निकालते हैं वैल्यू। ठीक है, या ऐसे हम पॉइंटों में निकालेंगे तो 33.33%। ठीक है, 1/4 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ भी 100/4 हो जाएगा। इधर 1 में 4 का भाग जा रहा था, यहाँ 100 में 4 का भाग जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 4 से ये कट जाएगा 25 बार। तो ये क्या हो गया? 25% आ गया 1/4 की वैल्यू। ठीक है, 1/5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100/5, यानी कि कितना? 100/5। 5 से इसे भाग कर दो, कितनी बार कट गया? 20 बार कट गया। तो क्या आ गया? 20% आ गया। 1/6 और 1/6 में तो मैं पहले निकलवा चुका हूँ वैसे तो, यानी कि 100/6। ठीक है, तो इसे हम काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 50/3 यानी कि 50/3 आ जाएगा। 50/3 या 16 सही 2/3% प्रतिशत में। ठीक है, या हम इसे पॉइंटों में लिखेंगे 16.66%। ठीक है, अभी ये इधर वाला तो तुमने पता चल गया होगा, तो इधर वाले को मैं साफ कर देता हूँ। इधर वाले को मैं साफ कर देता हूँ। यहाँ पे 1/7 की ये भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में है, इसे हमें परसेंटेज में लाना है। तो 1 की वैल्यू 100 होती है, यानी कि 100 में इधर 1 में 7 हो रहा है। जैसे ये यहाँ 100 है, ये यहाँ 1 है, 1 में 2 का भाग जा रहा है, तो हमने वहाँ भी 100 में 2 का भाग करके 50 निकाला था। तो यहाँ भी 1 में 7 का भाग जा रहा है, तो यहाँ भी 100 में 7 का भाग। तो 100 में 7 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा पता है? 14 सही 2/7% या 14.28। ठीक है, ये सही से नहीं, 14.28। 1/8 का यहाँ भी 100/8। क्या हो जाएगा? ये 12 सही 1/2%। 8 का देंगे 12/96, फिर 4 बचेंगे, ऐसे करके इस तरीके से इतना आ जाएगा। ये 12 सही 1/2%। पॉइंटों में 12.5%। ठीक है दोस्तों, ये 1/9 को कैसे लिखेंगे हम? 100/9। इसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं? इसे हमें किस में करना है? हमें परसेंटेज में चेंज करना है। ये परसेंटेज है,
ये प्रतिशत है और ये भिन्न है। भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है, ठीक है। तरीका तो वही है कि गुणा करेंगे फिर 100 करेंगे, लेकिन इतना हमें पता होना चाहिए। मुझे तो पता है, मैं इसीलिए निकलता जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इतना पता होना चाहिए। ये बेसिक है, ये हमें इतना पता होना चाहिए, इनकी वैल्यू हमें पता होना चाहिए। मुझे पता है, मैं इसीलिए निकाल रहा हूँ। तुम सोच रहे हो कि मैं इतनी जल्दी कैसे कर रहा हूँ, तो मतलब मैं इसीलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये 100/9 यानी कि 11 सही 1/9%। कितना हो गया? 11.11%, ठीक है। ऐसे ही 1/10 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ 100/10 यानी कि 10%। 1/11 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 सही 1/11। यहाँ तुम्हें समझ नहीं आएगा ना, ये 100/11 है, तो यहाँ आ जाएगा 9 सही 1/11 और पॉइंट में आ जाएगा 9.09, ठीक है। अब ये है 1/12। 1/12 का मतलब है 100/12 यहाँ, ठीक है। परसेंटेज में 100/12। 100/12 को हम कैसे लिख सकते हैं? एक तरीका है, अब हम इसे कैसे काट दें? 2 से काट दें। 2 से 50, 2 से 6, फिर ये 2 से कट सकता है, 2 से ये 25, 2 से ये 3। अब हम इसे कर सकते हैं